के बीच कोई जंग होती है तो दोनों ही कबीलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए रांगला कबीला चाहता है कि हमारी ये जंग उस आसमानी जमावड़ा मैदान में हो। वो मैदान मुकाबलों की जगह है जिसमें वो कबीला हमारे योद्धाओं से मुकाबला करना चाहता है। उसका कहना है कि इस जंग में सिर्फ इंद्रजीत रैंक और उससे ऊपर के ही योद्धा हिस्सा ले सकते हैं। अगर मैं इस खास जंग के बारे में तुम्हें और बताऊं तो ये जान लो कि इसमें 5 राउंड्स होंगे। जो भी कबीला 3 राउंड्स में जीत जाएगा वो इस जंग का विनर मान लिया जाएगा। और क्योंकि 5 राउंड्स होंगे इसका मतलब दोनों तरफ से 5-5 योद्धा चुने जाएंगे। मेरा मानना है कि रांगला कबीला अपने 5 लीडर्स को मुकाबले के लिए उतारेगा, लेकिन हमारे पास तो हम 3 ही इंद्रजीत हैं। और हाँ, अगर तुम और ज्वाला जनाब भी हमारे साथ जुड़ जाओ तब शायद हम उन्हें टक्कर दे सकें। इस पर छोटू ने हल्की परेशानी के साथ कहा, लेकिन निंजा के लिए अकेले ही किसी इंद्रजीत से लड़ना अभी तो थोड़ा मुश्किल है। यह सुनकर निंजा के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई, जिसके साथ उसने कहा, भैया फिक्र मत कीजिए, आसमानी जमावड़ा मैदान में कोई भी नियम पक्के नहीं होते हैं, इसलिए मैं मुकाबला लड़ने के लिए अपनी बघीरा घातक फौज की शक्तियों का इस्तेमाल कर लूंगा। हमारी शक्तियां एक साथ मिलकर तो इंद्रजीत से जीती जाएंगी। इतने में स्वर्ण बंदर वजीर ने चेहरे पर हल्की दरिंदा युद्ध मैदान पर हमला कर देगा, तब शायद हमें आधे से भी ज्यादा दरिंदा युद्ध मैदान खोना पड़ जाए। छोटू अपना सिर हिलाते हुए समझ रहा था कि पूरी फौज की जंग के मुकाबले 5 योद्धाओं का एक दूसरे से लड़ना बेहतर था। तभी असुर गिद्ध वजीर ने हल्की झिझक के साथ कहा, अगर तुम्हारा वो बड़ा भाई यहाँ रहेगा तब तो हमें रांगला कबीले के 5 लीडर्स से घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर छोटू ने अपनी नजर निंजा की तरफ की, जिसने मजबूरी भरी आवाज में कहा, ध्रुव भाई तो कुछ दिन पहले ही वापस लौट गए हैं। उन्हें बहुत जरूरी काम आ गया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें हड़बड़ाकर वापस लौटना पड़ा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ इस जंग में शामिल हो पाएंगे। निंजा का जवाब सुनकर असुर गिद्ध वजीर के चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखी। वो जानता था कि अगर ध्रुव शौर्य उनके साथ होता तब तो अनोखा पंछी कबीला भी ज्यादा रौब दिखाने की हिम्मत नहीं करता। इतने में छोटू ने बड़े शांत अंदाज में कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो कि हम सभी गठबंधन में आ चुके हैं, इसलिए मैं तुम सभी की मदद करूंगा मुश्किलों का सामना करने में। इस पर परलोकी ड्रैगन वजीर और बाकी दोनों वजीरों ने छोटू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं दिख रही थी। वो ये भी महसूस कर पा रहे थे कि 2 महीने पहले के मुकाबले छोटू और ज्यादा ताकतवर हो गया था। वैसे भी उन तीनों को रांगला कबीले को हराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर दरिंदा युद्ध मैदान के 5 योद्धा रांगला कबीले के 5 लीडर्स से टक्कर का मुकाबला भी कर लेते तो भी उन्हें रांगला कबीले को आधा हिस्सा पकड़ाना नहीं पड़ता। इस पर स्वर्ण बंदर वजीर ने छोटू की तरफ देखकर कहा, हमें अब रांगला कबीले के जंग के न्योते का जवाब देना है। अभी तक हम लोग इसलिए चुप रहे क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि हम बाकी 2 योद्धा भी इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं। अगर तुम्हारी हामी हो तो हम उन्हें